रात का समय था। रात काफी काली और भयानक दिख रही थी। कुत्ते और भेड़ियों की आवाजें आ रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों में शांति से सो रहे थे कि तभी रघु के दरवाजे पे किसी के आने की दस्तक होती है। रघु का दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था और रघु अपना दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे इतनी रात को कौन परेशान कर रहा है? पता नहीं कौन है जो मुंह उठाकर मेरे घर का दरवाजा पागलों की तरह पीट रहा है। इतना बोलकर रघु अपने घर की तरफ अंदर जाने लगता है कि तभी अचानक से एक चुड़ैल हवा में उड़ते हुए आती है और रघु को पकड़ते हुए हवा में उठाकर ले जाती है और रघु को ऊपर से नीचे की तरफ गिरा देती है। यह देख रघु उसे गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, बाप रे बाप, या तो एक चुड़ैल है। मैं तो सोच रहा था कि कोई मुझे परेशान कर रहा है। चुड़ैल, आखिर तू मुझे क्यों मारना चाहती है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, मुझे बचा लो। तुझे यहाँ पर कोई नहीं बचाने आएगा। अब तो तू गया। इतना कहकर चुड़ैल उसे अपने जादुई शक्तियों से मार देती है और हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब गांव के लोग रघु की लाश देखते हैं तो आपस में बात करते हुए कहते हैं, अरे बाप रे बाप, रघु को इतनी भयानक मौत किसने दी है? अरे भाया, तुम्हें क्या लगता है या किसका काम होगा? अरे भाया, हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। गांव के लोग आपस में बात करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और रात के 12 बज चुके थे और अब सभी लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। यह देखकर गांव में चारों तरफ सन्नाटा है। चुड़ैल एक बार फिर से हवा में उड़ती हुई गांव में आती है और मोहन के दरवाजे पर दस्तखत देते हुए मीठी आवाज में बोलती है, कोई है? मुझे आपकी मदद चाहिए। बाहर काफी तेज बारिश हो रही है। मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ। कृपया करके दरवाजा खोलो। चुड़ैल की मीठी आवाज से मोहन की आंखें खुल जाती है और वह खुद से बोलता है, अरे या तो किसी सुंदरी की आवाज लग रही है। उसे शायद मेरी मदद की जरूरत है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर मोहन अपने घर का दरवाजा खोल देता है, जहां वह देखता है कि उसके घर के दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी होती है। मोहन उस लड़की को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और उसे अंदर बुला लेता है। जब वह सुंदर लड़की उसके घर में आती है तब मोहन उसे बोलता है, अरे सुंदरी, तुम तो भीगी हुई हो, रुको मैं तुम्हें तौलिया लाकर देता हूँ, अपना शरीर पोंछ लेना। चुड़ैल मोहन के बातों का जवाब नहीं देती है और मोहन उसे तौलिया लाकर देता है, जिसके बाद चुड़ैल अपने शरीर को पोंछ लेती है और अचानक से मोहन के पास जाकर बैठ जाती है। यह देखकर मोहन उसे कहता है, अरे सुंदरी, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? तभी चुड़ैल उसके बहुत ही करीब आ जाती है और अचानक से वह एक सुंदर लड़की से चुड़ैल में बदल जाती है और यह देख मोहन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसे बोलता है, अरे मैया रे मैया, ये तो कोई सुंदर लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। हे भगवान, बचा लो मुझे इसे। मैंने तो एक चुड़ैल को अपने घर में पनाह दे दिया। मुझे कोई बचाओ इस चुड़ैल से। तू औरतों को कमजोर समझता है ना? अब देख, मैं इस गांव के सभी मर्दों को मार दूंगी। मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहकर चुड़ैल मोहन को भी एक भयानक मौत मार देती है और इस तरह गांव में हर एक दिन किसी न किसी की लाश सामने आने लगी। यह देखकर गांव के सभी लोग परेशान होने लगे कि तभी वहां पर कुछ औरतें इकट्ठा होती हैं और बात करते हुए कहती हैं, अरे बहन, तुमने देखा, हमारे गांव में सिर्फ मर्दों की ही मौत हो रही है। मुझे तो यह किसी की साजिश नहीं बल्कि चुड़ैल का काम लगता है। हमें इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ ना तो कुछ करना ही पड़ेगा। अरे बहन, हमें जंगल के तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। वही हमें निकाल सकते हैं इस चुड़ैल के जाल से। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे पतियों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर गांव की कुछ औरतें तांत्रिक बाबा के पास जाती हैं और सब कुछ बता देती हैं। यह सब सुनकर तांत्रिक चुड़ैल का पता लगाने की कोशिश करता है, जहां वह अपने तंत्र विद्या की शक्ति से सब कुछ पता लगा लेता है और वह उन औरतों को बताता है, इसी गांव में एक लड़की थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। लोग उसके पीछे पागल हुआ करते थे। ऐसे ही एक दिन
एक लड़के ने उसे प्रपोज किया, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया। उसके बाद शाम को कुछ लड़कों ने उस सुंदर लड़की के मुंह के ऊपर तेजाब फेंक दिया। तेजाब फेंकने की वजह से लड़की का पूरा चेहरा जल गया और वह तड़प कर दर्द की वजह से मर गई। वहाँ पर उस लड़की की किसी ने भी मदद नहीं की। बस इसी बात का वह चुड़ैल मर्दों को मार कर बदला ले रही है। पर बाबा कुछ तो कीजिए, इस चुड़ैल से हमें मुक्ति कराइए बाबा। तांत्रिक उस चुड़ैल को अपने मंत्र विद्या से बुलाता है और मंत्रों का उच्चारण करता है। ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय नमः, ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। उसके मंत्रों का उच्चारण सुनकर चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, तांत्रिक तू मेरे रास्ते में मत आ। चुड़ैल तू इन सभी के मर्दों को छोड़ दे, इनके मर्दों को मारना बंद कर दे, इस गांव में मौत का खेल बंद कर। मैं मानता हूँ कि तेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, लेकिन हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। कभी नहीं तांत्रिक, तुझे सब कुछ पता होने के बाद भी तू इनका पक्ष ले रहा है, अब तू भी नहीं बचेगा। चुड़ैल तांत्रिक की बात को नहीं मानती है और उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा भयानक जंग होने लगती है, जिसमें चुड़ैल तांत्रिक के सामने नहीं टिक पाती और तांत्रिक की शक्तियों से जलने लगती है और अपनी भूतिया शक्ति से बोलती है, तांत्रिक तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं अपनी मौत का बदला लेने वापस आऊंगी और इस गांव वालों के साथ साथ तुझे भी मार कर जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और इस तरह उस गांव से चुड़ैल का साया हट गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।